नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुः नमो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो यहाँ सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ हुआ समय सारजी ग्रंथादिराज में। जगत के प्राणी अपने अज्ञान के कारण दुखी हैं और वो अज्ञान कैसा है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ या पर मेरा कोई कुछ कर सकता है। तो ऐसे अज्ञानी प्राणी को यहाँ बता रहे हैं कि तू पर का कुछ करता भोगता नहीं है, ज्ञाता मात्र है। तो जानने देखने तेरे स्वभाव है, लेकिन पर को करना और भोगना यह असंभव है। तू अपनी मान्यता में ही ऐसा मानता है कि मैंने किया। और ये चर्चा चली थी कि पराधीनता दुख ही है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, स्वाधीन है, लेकिन अपनी बुद्धि में ऐसा लगता है कि ये मेरे अधीन और मैं इसके अधीन। यही अज्ञान दुख का मूल है। तो उस अज्ञान को मेटने वाले कलश यहाँ कहते हैं। देखिए कलश नंबर 194। तो कल सम्यक ज्ञान को याद किया था ग्रंथ के प्रारंभ में। अब 194 नंबर का कलश। कर्तृत्वं न स्वभावोस्य चितो वेदयितृत्ववत् अज्ञानादेव कर्तायं तद्भावाद् कारकः। इस कलश की हिंदी देखते हैं। जैसे भोक्तृ स्वभाव नहीं वैसे कर्तृ स्वभाव, कर्तापन अज्ञान से ज्ञान अकारक भाव। तो कर्तापना कैसे हो रहा है? अज्ञान से। जबकि कैसा है आत्मा? अकारक है। देखिए अर्थ। हो गया। कर्तृत्व पेज मिल गया 718 नंबर पेज। श्लोकार्थ। कर्तृत्व, कर्तृत्व माने कर्तापना इस चित स्वरूप आत्मा का। चित स्वरूप माने चेतन स्वरूप। चेतन किसे कहते हैं? कि जानने देखने की वस्तु को चेतन कहते हैं। तो आत्मा कैसे स्वभाव वाला है? जानने देखने के स्वभाव वाला है। ऐसा अपने जानने में आता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मानता नहीं है इस बात को। मानता क्या है? कि मैं करने और भोगने वाला हूँ। फर्क। तो कर्तृत्व भी इस आत्मा का वैसे ही स्वभाव नहीं है जैसे भोक्ता भोक्ता इसका स्वभाव नहीं। माने मैं किसी को कर नहीं सकता और किसी ने कुछ किया उसका फल मैं भोगूं, ऐसा हो नहीं सकता। यानी मैं किसी का नहीं कर सकता और कोई मेरा नहीं कर सकता।
मैं मेरे ही परिणाम का करता हूं और मेरे ही परिणाम का भोक्ता भी हूं। वह अज्ञान से ही करता है, करता तो नहीं है लेकिन अज्ञान से करता है। माने अज्ञानता के कारण ऐसा मानता है कि मैं करता हूं। आप बताओ, आपकी जो दुकान है वो आप चलाते हो कि नहीं? कि चलाते तो नहीं, लेकिन अज्ञान से ऐसा भासित होता है कि मैं ही करता हूं। तो बात बड़ी उल्टी लगती है कि बताओ, प्रत्यक्ष नजर आ रहा है मैं चला रहा हूं, कि तू चला रहा है तो बढ़िया चला ना। कौन चाहता है कि मेरी दुकान बढ़िया ना चले? लेकिन बताओ, इतना समझाते समझाते ग्राहक को फिर भी वो चंगुल में से निकल जाता है। सारी मायाचारी छल कपट सब करे लेकिन हाथ में नहीं आता। और कई बार जिसकी उम्मीद नहीं थी वो ही फंस जाता है। समझ में आया? तो तेरे चाहने से क्या होता है? तो स्वभाव तो ऐसा है कि आत्मा मात्र ज्ञाता है, करता नहीं और भोगता नहीं, लेकिन अज्ञान से करता होता है। यानी अज्ञानता के कारण इसको ऐसी बुद्धि उपजती है कि मैं करता हूं। अज्ञान का अभाव होने पर अकर्ता है, क्योंकि तब समझ में आ जाता है। देखो, होना नहीं होना ये तो मूल बात है ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि उस बात का सही ज्ञान होना। जैसे मैं हूं तो आत्मा, लेकिन इस बात को मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, तो क्या माने बैठा है कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं सेठ हूं, मैं गरीब हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, ये माने बैठा है। इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं इनसे पार जानने देखने रूप वस्तु हूं, शरीर मैं नहीं हूं। लेकिन इसको लगता वैसे ही है जैसा इसका अज्ञान है। वो तो उदय के हिसाब से है ना। पाप का उदय हो तो तू जैसा चाहता है उसका उल्टा ही उल्टा हो, तो वो कौन सा ज्ञानी हो जाता है? और जिसके होते कहाँ है? मतलब फिर तो जितने दुखी गरीब महापाप के उदय के जीव हैं वो तो जैसा चाहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। वो तो चाहते सामने वाला 100 रुपये दे दे भीख में, कोई नहीं देता, कहते जाओ आगे। तो उनको भेद ज्ञान हो जाना चाहिए। निमित्तों से काम नहीं होता, काम अपनी योग्यता से होता है। तो जिनके पुण्य का उदय है वो भी छोड़ छोड़ के कैसे चले गए? जितने तीर्थंकर थे उनके तो महान अनुकूलता का उदय था, है? पुण्यवान इतने थे कि आज्ञाकारी पुत्र, मनोहारी स्त्रियां, सारे सेवक सब अनुकूल, वो छोड़ के क्यों गए? तो निमित्तों से कुछ नहीं होता। तो यह कह रहे हैं, देखो, होने से भी बड़ी बात है कि उस होने का ज्ञान होना। अब हूं तो आत्मा, हूं तो अकर्ता, लेकिन मान रहा हूं कर्ता। तो भोग किसका होता है? जैसी मान्यता होती है उसके हिसाब से भोग होता है। सपने में सो रहे हो, ठीक है, आराम से एसी के नीचे सो रहे हो फर्स्ट क्लास, लेकिन दुखी हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। क्यों? कि इसको लगता है कि मेरे को गर्दन में रस्सी बांध के कुएं में लटका दिया गया है। तो बताओ, पसीने पसीने आते हैं कि नहीं आते? घबरा जाता है कि नहीं? क्यों? वैसे बढ़िया लेटा है इसलिए। तो काहे को भोगता है जीव? अपने वर्तमान परिणाम को भोगता है। तो वर्तमान में अज्ञानता के कारण ऐसा मानता है कि मैं पर का करता हूँ, तो वो करता होता है अज्ञानता से। और जब उसका अज्ञान मिट जाता है तब वो पर का अकर्ता होता है। माने स्वभाव से है तो अकर्ता, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए वास्तव में अकर्ता पने का आनंद नहीं होता। देखो अब गाथाएं चलेंगी। देखो 308 से 311 तक, 8, 9, 10, 11, ये 4 गाथाओं की एक चौकड़ी है, ठीक है। और बहुत सरल उदाहरणों से वेद ज्ञान कराएंगे। पढ़ें गाथा
अब आत्मा का अकर्तृत्व दृष्टांत पूर्वक कहते हैं कि आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है। इसको दृष्टांत से समझाते हैं। दृष्टांत माने क्या होता है कि जो आपने देखा हुआ है उसको दिखाना। उससे क्या दिखाना कि जो आज तक देखा नहीं है उसको दिखाना है। क्या नहीं देखा कि आत्मा पर का कुछ कर नहीं सकता। इसको ये बात आज तक समझ में नहीं आई, तो अब इसको समझा रहे हैं कैसे, दृष्टांत से, कि जो बात तुम्हारे समझ में आती है उस बात के द्वारा जो बात समझ में नहीं आ रही वो समझाएंगे तो आसान होती है। ठीक है ना। स्कूल में मास्टर जी कोई बात समझाने के लिए उदाहरण क्यों देते थे कि उदाहरण से तुम परिचित हो, तो परिचित से अपरिचित को समझना बड़ा आसान होता है? जैसे वो पजामे में नाड़ा डालते हैं, अब नाड़ा डालना आसान काम है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, वो जो आपकी वो सिलाई होती है, क्या होती है डालने के लिए, वो होती है ना लंबी सी एक लकड़ी की आती है, वो आराम से निकल सकती है, तो उसके सहारे सहारे वो नाड़ा भी पार हो जाता है। समझ में आया? जैसे सुई के साथ साथ धागा भी पार हो जाता है। नहीं तो आपकी हिम्मत नहीं है कि धागे को ऐसे आप पिरो पाओ, लेकिन सुई को पकड़े हुए हैं तो वो पार हो गया। ऐसी जो मुश्किल से मुश्किल बात आपको वैसे समझ में नहीं आ सकती, वो दृष्टांत के द्वारा बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए ये साइकोलॉजी है, इसलिए दृष्टांत का प्रयोग है। दृष्टांत कैसा है देखो। दव्यम चम उपच्चयी गुणे ही तम ते हिम जानसु अन्नन्नम जय कणयादि दूप पज्जहि कणयम अन्नन्नमिह जीवस्सा जीवस्सदु जे परिणामा दुदे सिदा सुत्ते तम जीवम जीवम वा ते हिम नन्नम विया नाही लकुदो जीवि उपन्नो जम्हा कच्चम न तेन सोवादा उपादे दिन किंचवी कारणमवितेन न स होदी पड़ुच्च कत्ता कत्तारम तह पड़ुच्च कम्माणी उपजंतिया नियमा सिद्धि दुणदीस दे अन्ना। ये 308 से 311 नंबर तक की गाथाएं बहुत फेमस हैं मुमुक्षुओं में। 308 से 311 तक की गाथाएं बड़ी फेमस हैं। कौन बताएगा कि क्यों है इतनी फेमस? हाँ, कि इसी में से क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत निकाला गया है। 308 से 311 तक की जो गाथाएं हैं 4, इनकी जो अमृतचंद्राचार्य की टीका है उसके आधार से क्रमबद्ध पर्याय को समझाया गया है। इसी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव, माने इतनी मोटी पुस्तक है। ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव, गुरुदेव के प्रवचन है उसमें। तो बड़ी समझने वाली बात है। पूरा ज्ञान ज्ञेय की बात चलेगी यहाँ, क्योंकि नाम ही है इसका सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो वो ज्ञान की कला कैसी है? ज्ञान की कला में सब झलकता है, लेकिन तू उससे प्रभावित मत होना। तेरे ज्ञान रूपी दर्पण में ये सब झलकेगा, लेकिन तेरे में इससे अशुद्धता आने वाली नहीं। देखो इसकी हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि नाम है इसका सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। जब नाटक पूरा हो जाता है फिर सारे पात्रों को रंगमंच पे बुलाया जाता है और अब उनका परिचय कराया जाता है। ये मिस्टर मनोज कुमार जिन्होंने संवर का रोल अदा किया था, ठीक है ना। ये मिस्टर टिंकू कुमार जिन्होंने आशरफ का रोल किया था। ये पिंकू कुमार जिन्होंने मोक्ष का रोल किया। ये सर्व विशुद्ध ज्ञान हो गया। माने जैसा वस्तु का यथार्थ स्वरूप था वैसा स्वरूप प्रकट करके दिखा दिया। इसका नाम है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार।
देखो गाथा पढ़ते हैं हिंदी में। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, उनसे जान अनन्य वो है जगत में कटकादि पर्यायों से खनक अनन्य। जो जीव अजीव के परिणाम जो, वे जीव और अजीव जान अनन्य। उपजा कोई से इससे न आत्मा कार्य है, उपजावता नहीं कोई को इससे न कारण भी। रे कर्म आश्रित होय करता, कर्म भी करतार के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं से। देखो मूल गाथाएं जो हैं और बाद में इसकी टीका पढ़ेंगे, पहले मूल गाथाओं का अर्थ समझ लो। आप ये बताओ, क्या द्रव्य उत्पन्न और नष्ट होता है? बेसिक बातें पता होनी चाहिए ना। क्या द्रव्य उत्पन्न और नष्ट होता है? नहीं होता। सब एग्री है कि नहीं होता? द्रव्य उत्पन्न और विनष्ट होता है कि नहीं होता? अब यहां पढ़ो, देखो गाथा देखो 308 नंबर। जो द्रव्य उपजे, यहाँ तो कह रहे हैं कि जो द्रव्य उत्पन्न होता है। तो अब आप बताओ, आप ठीक हो कि अमृतचंद्र ये कुंद आचार्य ठीक है? हाँ, अपेक्षा तो होगी। बिना अपेक्षा के तो एक कदम नहीं चल सकते। तो आप भी ये बात ध्यान रखो ना, जब आप ये कहते हो कि द्रव्य उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, वो भी किसी अपेक्षा से है, तो यानी किसी दूसरी अपेक्षा से वो उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। आगे जो लगा दिया ना उसी साल चेंज हो गया सर। क्या जो लगा दिया ना, हाँ, जो से ही है बात है। जैसे जो का मतलब है जैसे, माने जो द्रव्य उपजे, माने द्रव्य उत्पन्न होता है। किन से उत्पन्न होता है? गुणों से उत्पन्न होता है। अब गुणों से द्रव्य उत्पन्न होता है कि द्रव्य से गुण उत्पन्न होते हैं? ये तो कुछ उल्टी पुल्टी बात लग रही है। हाँ, देखो पहले बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं। तो भाई क्या है, पता है ना? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी समस्त अवस्थाओं में पाए जाएं, वो गुण हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को, यानी गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य क्या है? गुणों का समुदाय, वो द्रव्य है। तो गुणों के समुदाय को द्रव्य कहा, इसका मतलब ये मत समझना कि जैसे 20 बच्चों के समुदाय को कक्षा कहते हैं, ऐसे अनंत गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ तो वो 20 बच्चे अलग अलग हैं। जैसे मटके में गेहूं भरा है, तो ऐसे आत्मा में गुण नहीं भरे, तो फिर कैसे भरे हैं? जैसे आम में मिठास है, आम में पीलापन है, आम में मुलायमपना है, आम में खुशबू है, तो वो उसमें भरी हुई है। तो कैसे, जैसे घड़े में बेर भरे थे, ऐसे भरी है क्या? पूरा ही आम सुगंधित रूप है, पूरा ही आम पीला है, पूरा ही आम
मीठा है, पूरयाम नरम है, समझ में, अखंड है, उसके प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर मिठास है, प्रत्येक प्रदेश पीला है, प्रत्येक प्रदेश नरम है। तो गुण किसे कहा? पहले द्रव्य किसे कहा? कि गुणों के समुदाय को द्रव्य कहा। लेकिन उसमें ये मत समझना कि गुण अलग अलग हैं, ऐसे मिलकर एक द्रव्य बन गया, ठीक है। माने उन गुणमयी है, जैसे मिश्री सफेद है, मीठी है, चिकनी है, तो ऐसा नहीं ये सफेद, ये मीठी, ये चिकनी, वो पूरी ही सफेद मई है, पूरी ही चिकनाहट रूप है, पूरी ही मिठास रूप है। अब आओ पर्याय पे, नहीं पहले गुणों पे। गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाए जाए, यानी ऐसा नहीं कि उस द्रव्य के इतने क्षेत्र पे तो ये गुण है और इतने क्षेत्र पे ये गुण है, इतने पे ज्ञान, यहाँ तो ज्ञान, यहाँ तो दर्शन, यहाँ ज्ञान, या फिर यहाँ ज्ञान, या इससे ऊपर ऊपर ज्ञान, ऐसा नहीं है। आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों पर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है। ये क्या हुआ? उसके संपूर्ण भागों में पाया जाए, यानी इसमें क्षेत्र को कवर किया और समस्त अवस्थाओं में पाया जाए। देखो, जब मैं मनुष्य था, त्रियंश था, देव था, नारकी था, निगोद में था, कहीं था, अथवा तो सिद्ध बन जाऊंगा तब भी समस्त अवस्थाओं में पाए जाए, वो मेरे गुण है। अच्छा, गोरापना क्या है? समस्त अवस्थाओं में पाया जाएगा, तो ये मेरा गुण नहीं है। समझ में? ये वक्तापने की कला जब मैं त्रियंश था तब थी क्या? तो इसका मतलब ये मेरा गुण नहीं है। ये सेठाई हमेशा रहने वाली है कि समस्त अवस्थाओं में पाई जाएगी, तो ये मेरा गुण नहीं है। अब देखो, जानने देखने की शक्ति, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंश हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, समस्त दशाओं में, समस्त अवस्थाओं में पाई जाएगी, इसलिए ये मेरा गुण है। तो गुण की परिभाषा क्या हुई? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, माने उसके प्रत्येक प्रदेश पर और उसकी समस्त अवस्थाओं में पाया जाए, वो गुण है। और पर्याय क्या है? कि वो जो गुण है, उस गुण का कोई काम भी है कि नहीं, तो वो गुण अपना कार्य को करता है, उस कार्य का नाम पर्याय है। जैसे देखो, जैसे मिठास नाम का जो गुण है, उसका क्या काम है? मीठापना। अगर मीठापना ना हो तो वो गुण ही बेकार है। उस गुण की पहचान कैसे होगी? उस गुण की पहचान आप किससे करते हो? चक्कर उसकी मिठास से, उसकी पर्याय से। तो पर्याय ने किसको प्रसिद्ध किया? गुण को। और ये मिठास है, ये मिठास नाम का गुण तो मिश्री में होता है, तो ये मिश्री है जो आपने मुझे खिलाई है। तो गुण से क्या प्रकट हुआ? द्रव्य हुआ कि नहीं हुआ? कि प्रकट हुआ ना, यानी उत्पन्न हुआ। समझ में आया? कि प्रकट होता है, उसी का नाम उत्पन्न होता है। कोई नया पैदा किया, इसका नाम उत्पन्न होना नहीं है, ठीक है। ज्ञान में आता है, प्रकट होता है। तो प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से उपजता है, ठीक है। और देखो, जो हम ये कहते हैं ना, पर्याय उत्पन्न हुई और पर्याय नष्ट हुई, क्या कहा? कि पर्याय उत्पन्न होती है और पर्याय नष्ट होती है ना। ये भाषा आचार्यों की नहीं है। आचार्यों की भाषा तो ऐसी है कि द्रव्य अपनी पर्यायों की अपेक्षा से उत्पन्न होता है और अपनी पर्यायों की अपेक्षा से विनष्ट होता है। जैसे मनुष्य दशा का अभाव हुआ और देव दशा उत्पन्न हुई, तो वहाँ कहते हैं कि मनुष्य पने की अपेक्षा ये जीव मर गया, और यही जीव देव की अपेक्षा उत्पन्न हुआ है। और एक तरीके से देखें तो जीव तो वही था, जो मनुष्य था वही देव है। इस अपेक्षा देखें तो वो ना तो उत्पन्न हुआ और ना नष्ट हुआ। लेकिन उसी जीव को जब उसकी पर्यायों की अपेक्षा देखें तो वो मनुष्य पने से नष्ट हुआ और देव पने से उत्पन्न हुआ। कौन? वो जीव द्रव्य।
बात समझ में आई ना? देखो, जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, तो जो द्रव्य जिन गुणों से बना है, जिन गुणों से उपजा है, वो उन गुणों से अनन्य होता है। अनन्य माने अन्य अन्य नहीं होता, एकम एक होता है। अब उदाहरण देखो, ज्यादा क्लिष्टता हो जाएगी ना, वो प्रवचन सार में समझाएंगे सब द्रव्य गुण पर्याय के। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, जो द्रव्य जिन गुणों से उपजता है, जैसे जीव है, वो ज्ञान चेतना दर्शन इन गुणों से उत्पन्न होता है। उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण इन गुणों से उत्पन्न होता है। तो वो जिन गुणों से उत्पन्न हुआ उनसे वो एकम एक है। जैसे जीव ज्ञान दर्शन चेतना से एकम एक है, उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण से एकम एक है। जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य जो, जैसे जगत में सोना किससे उत्पन्न होता है कि कड़े आदि रूप से, या तो कड़े रूप से उत्पन्न हुआ है या कुंडल रूप से उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो वो जिस रूप से उत्पन्न हुआ वो उनसे अनन्य है, क्योंकि सोना अलग हो और कड़ा अलग हो ऐसा नहीं है। यहाँ उदाहरण में सोना तो द्रव्य और कड़ा पर्याय। अब आप कहोगे पर्याय होगी, गुण क्या है फिर इसका? एक गुण है आघात वर्धता, तन्यता। अब आप समझोगे नहीं क्या है ये तन्यता और आघात वर्धता। क्या आघात वर्धता क्या है? उसको कितना ही पीटो, कितना ही पीटो, कितना ही पीटो, वो टूटेगा नहीं। इतना बारीक पीट सकते हैं उसको, इतना बारीक पीट सकते हैं कि वो जो बनाते हैं ना वर्क पतरा, तो मुझे ख्याल नहीं कितने माइक्रो mm की उसकी पन्नी बन सकती है, बहुत पतली से पतली। सोने में ऐसा गुण है। दूसरा गुण है उसमें तन्यता। तन्यता मानो तो उसे कितना ही खींच लो टूटेगा नहीं। तो उसका इतना लंबा तार खींचा जा सकता है कि 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम सोने से 1 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो आप। ये उसका गुण है तन्यता का। दूसरा, वो बिजली के इतने जबरदस्त सुचालक होते हैं। तभी आप देखो जो बड़े बढ़िया इलेक्ट्रिक पुर्जे होते हैं उनमें इसके सोने के पानी से काम किया जाता है, क्योंकि इसकी वो जो विद्युत चालकता का गुण है इसमें, कंडक्टर पावर, वो बहुत जबरदस्त है। तो ये इसके गुण है। अगर इसमें आघात वर्धता का गुण नहीं होता, तन्यता का गुण नहीं होता, तो इतना बारीक जो डिजाइनिंग करते हैं ऐसे ऐसे पतले तार खींच खींच के, वो हो नहीं सकता था। ये तभी हो पाया जब उसमें ऐसा गुण था। तो वो जो सोना है, आपको सोना चाहिए तो कैसे प्राप्त करोगे सोने को? या तो वो कड़े के रूप में मिलेगा, या कुंडल के रूप में, या हार के रूप में, या फिर डले के रूप में, या ईंट के रूप में, या बिस्किट के रूप में। तो ये सब तो पर्याय हैं। कड़ा, कुंडल, हार, बिस्किट, डला, ये सब तो पर्याय है ना। तो द्रव्य कहाँ मिला आपको? पर्याय में। कहाँ मिला? पर्याय में। कहोगे तो उल्टी पढ़ाई पढ़ा रहे हो। आज तक तो गुरुदेव ने पढ़ाया कि द्रव्य पर्याय को छूता नहीं, द्रव्य पर्याय में आता नहीं, और यहाँ पढ़ा रहे हो कि द्रव्य कहाँ मिलेगा? कि पर्याय में मिलेगा। समझ, कोई विरोध नहीं है, अपेक्षा है। माने गुरुदेव जब प्रवचन सार पढ़ाते होंगे तो आप उठा के देखना दिव्य ध्वनि सार, तब आप देखना वहाँ क्या वो समझा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ जो अपेक्षा है उस अपेक्षा समझना ही पड़ेगा। और देखो ये ना अध्यात्म की भाषा है कि द्रव्य पर्याय को छूता नहीं, पर्याय द्रव्य नो छूती नहीं, अध्यात्म की भाषा है। ठीक है ना। लेकिन आगम की भाषा तो यही है कि द्रव्य अपने गुण पर्यायों से उत्पन्न होता है। आप देखो, आप मुझे सोना लाके दिखाओ, पर्याय नहीं चाहिए, सोना चाहिए, सोना। और सोना दिखाओ, आपने लाए, मैंने कहा तो कड़ा दिखा रहे हो आप, सोना दिखाओ ना, सोना। अब दूसरा ले आया, ये तो कुंडल दिखा रहे हो, सोना कहाँ? बिस्किट है। फिर किसको जरूरत है? नहीं, बात व्यवहार की नहीं है। चलो देखो,
आप ये बताओ कि सोना कैसे रहेगा? किसी न किसी रूप में तो रहेगा ना। तो जो उसका रूप है, जो उसकी दशा है, उसी को तो पर्याय कहते हैं। उसके उसकी अपेक्षा से, हाँ, की अपेक्षा से उसको पर्याय की उसकी अपेक्षा नहीं, हमें अपेक्षा है। हमें तो पर्याय के रूप में ही मिलेगा। हाँ। मतलब द्रव्य के रूप के लिए तो उसको पर्याय के रूप में मिला कुछ भी। देखो, पहले तो ये समझना कि द्रव्य और पर्याय दो चीजें नहीं है। ये समझने समझाने के लिए हम ये भेद डालते हैं कि द्रव्य और पर्याय। जैसे मिश्री और उसकी मिठास, ये दो चीजें हैं कि एक है। अब आप बताओ, मिश्री को मिठास की जरूरत है कि नहीं? हमें और आपको तो मिठास की जरूरत है, लेकिन मिश्री को मिठास की क्या जरूरत? वो तो है ही, वो खुद ही है वो। मिठास में है कि नहीं? तो मिठास वो पर्याय है कि द्रव्य है? वो तो गुण है, गुण। नहीं, देखो, गुण और पर्याय भी वास्तव में अलग अलग नहीं है। गुण कहते हैं उसकी शक्ति को, पावर को, और पर्याय कहते हैं उसकी व्यक्तता को। जैसे मेरे में गुण है, क्या गुण है? कि मैं बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकता हूँ, बहुत अच्छा गा सकता हूँ। लेकिन गा सकते हो, आज तक तो गाया नहीं, तो उस गुण का क्या फायदा? समझ, मिठास नाम का गुण हो लेकिन वो व्यक्तता ना हो उसकी, तो वो गुण किस काम का? तो वो गुण भी तो तभी कहलाता है जब उसकी व्यक्ति हो, जब आप उसको चखें। आपको तो गुण से मतलब है, पर्याय से मतलब नहीं है। तो आप चखें और उसमें मिठास ना आए, तो जब उसमें मिठास नहीं है तो गुण भी नहीं है। क्योंकि वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग चीज नहीं है, ये एक अभेद वस्तु है। लेकिन हम ऐसा मान बैठे हैं कि तीन है, द्रव्य, गुण और पर्याय। अगर हम इसके रहस्य को समझ गए तो आप समझ लो कि ज्ञानी हो गए। सारे आगमों में, सारे आचार्यों ने इस चीज पर बहुत जोर डाला है कि द्रव्य गुण पर्याय को जो समझ गया वो वस्तु के स्वरूप को समझ गया। अब हम थोड़ा सा गहराई में जा रहे हैं। अब आप सोचना, मैं उदाहरण में इसलिए प्रश्न पे प्रति प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आपसे जवाब नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको हम समझाने में असमर्थ हैं। लेकिन जब हम उसके लिए कोई दूसरा एक प्रश्न खड़ा करते हैं तो बुद्धि अपने आप ऊहापोह करती है, तो बुद्धि में अपने आप उसका डिसीजन आता है, तो उससे वो बात समझ में आ जाती है। जैसे अभी ये बात हुई कि द्रव्य को स्वयं के लिए पर्याय की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको जरूरत हो तो हो व्यवहार चलाने के लिए, हमें कौन सा किसी दूसरे द्रव्य का अचार डालना, हमें क्या करना उसका, समझ में आया ना? लेकिन वो द्रव्य रहेगा कहाँ? वो सोना रहेगा किसमें? या तो बिस्कुट रूप दशा में रहे, या डले रूप दशा में रहे, या फिर कुंडल रूप दशा में रहे। दशा कहो, पर्याय कहो, हालत कहो, अवस्था कहो, एक ही बात है। तो कोई भी चीज है उसका कोई ना कोई वर्तमान तो होगा ना। चलो अच्छा, जैसे आत्मा एक द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य है। अब बताओ कहाँ है वो? कैसे बताओगे कहाँ है वो? कैसे पहचानोगे उसको? कैसा रहता है बताओ? आप कहोगे ज्ञान दर्शन वाला, यही तो कहोगे ना। क्या द्रव्य कैसा है कि ज्ञान दर्शन वाला? कि ज्ञान दर्शन तो गुण है, यानी द्रव्य को गुणों की जरूरत है क्या? अब द्रव्य को गुणों की भी अगर जरूरत नहीं तो फिर वो द्रव्य है किस काम का? जबकि कहा था कि गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, क्योंकि द्रव्य कुछ अलग से कुछ नहीं है। ये जो इतनी सारी क्वालिटी जिसमें पाई जाती है, ऐसी क्वालिटियों का जो एक पिंड है, उसी का नाम तो द्रव्य है। देखो, नहीं एक दिन में नहीं आएगी, 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, जितना आप पूछोगे उतना लाभ होगा, क्योंकि उसी से अपना ऊहापोह चलता है, चिंतन चलता है ना। हमें ये नहीं है कि देखो सही गलत का जो डिसीजन है वो तो जिनवानी के हिसाब से है। मैं हो जाती है पर्याय अपने लिए होती है ना, तो द्रव्य गुण पर्याय का भेद खत्म हो करके तो एक में कैसे हो जाती? तो पर्याय है तो पर्याय, लेकिन अपने आप पर्याय न मान के अपने द्रव्य भी मानती है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो अनुभूति की बात कर रहे हैं,
तो अनुभूति में जो होता है ना, वास्तव में वस्तु का स्वरूप वैसा ही है। द्रव्य गुण पर्याय कोई अलग अलग नहीं है, वो अभेद ही है। लेकिन इसने समझने समझाने के लिए जब पढ़ा तो उसको ऐसा समझ में आने लगता है कि भेद रूप है। लेकिन जब साक्षात उसका अनुभव करता है, जब इसको ख्याल में आता है कि तीन नहीं है, ये एक है, तभी आनंद आता है। समझ में आया ना? तो ये तो रूपक है कि पर्याय ये कहती है कि मैं पर्याय नहीं हूं, मैं द्रव्य हूं। समझ में आया? वास्तव में तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों चीजें अभेद हैं। आप ऐसा कहो द्रव्य कहता है, आप ऐसा कहो गुण कहता है, आप ऐसा कहो पर्याय कहती है, इसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है ना? तो जिसको ये रहस्य समझ में आएगा उसको कहीं उलझन नहीं होगी। तो मैं जोर देके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें अपने को लगता है कि गलत लिखा है, इसमें गलत छप गया। कोई अपने आप करेक्शन ना कर दे उसके लिए समझ लेना, क्योंकि बहुत लोग करेक्ट कर लेते हैं फिर पेंसिल उठा के कि इसको ठीक कर दें। यहाँ लिखा है ना द्रव्य उपजे जिन गुणों से, कि द्रव्य गुणों से थोड़ी उपजता है, उल्टा लिख दिया कि गुण उपजते होंगे द्रव्यों से और फिर गुणों से पर्याय उपजती होंगी। है तो हम ये कह रहे हैं हमें भैया सोना चाहिए, हमें कड़ा नहीं चाहिए, हमें कुंडल नहीं चाहिए, हमें पहनने थोड़ी ना, हमें सोना चाहिए। बिस्किट ला दिया, हमें खाना है क्या इसको? सोना लाओ, जाओ वापस। ये डला ला के दे दिया, सर पे मारो उस डले को, किसी को पत्थर थोड़ी मारना है। तो भैया मैं सोना नहीं दे सकता। ठीक है ना? ज्वेलर्स भी हाथ जोड़ लेगा, ऋषभ ज्वेलर वाले भी कहेंगे भाई साहब आप कहीं और जाओ, भले ही सारा सामान हमारी दुकान से लेते हो, लेकिन आप तो आगरा जाओ या शाहदरा जाओ, यहाँ नहीं मिलेगा आपको सोना। क्यों नहीं मिलेगा? हमने पढ़ा है द्रव्य पर्याय को छूता नहीं है, ये तो कड़े को छू गया सोना। तो बताओ ऐसा द्रव्य कहाँ मिलेगा आपको कि द्रव्य उससे अलग कुछ नहीं है। ये जो कड़ा है यही सोना है। लेकिन हम इसलिए समझाते हैं कि जो कड़ा है ये सोना नहीं है। क्यों? कि कड़ा मुड़ गया तो सेठानी नोनो आंसू बहा रही है कि हाय सोने का कड़ा था, टूट गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। सेठ जी कहते सेठानी रो मत, कुछ नहीं बिगड़ा। अंधे हो क्या? दिख नहीं रहा इसके कैसे टेढ़ा हो गया पूरा कड़ा? ये कह रहे हैं कुछ नहीं बिगड़ा। तो बताओ सेठ जी ठीक कह रहे हैं कि सेठानी ठीक कह रही है? हाँ जी, दोनों ठीक कह रहे हैं। दोनों ठीक कह रहे हैं। यह अनेकांत है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि दोनों ठीक कह रहे हैं तो आपको समझ में आ गया द्रव्य गुण पर्याय। क्यों भैया? दोनों ठीक कह रहे हैं कि नहीं? सेठ जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा भगवान, रो मत। सेठानी कह रही तुम्हारी तो आंखें फूट गई बुढ़ापे में। बच्चे को भी दिख रहा है कि पूरा कड़ा टूट गया, इतने महंगे लाई थी, 10% तो इस पर GST लगा, 3%, 10% मेकिंग चार्जेस ले लिए, शर्म भी नहीं करी, फिर तुम कह रहे हो कुछ नहीं बिगड़ा। तो दोनों अपनी जगह ठीक है कि अगर खाली कड़े रूप से देखें तो कड़ा तो मुड़ गया है, टूट गया है? लेकिन कड़ा टूटने पर भी सोने का कुछ नहीं बिगड़ा। तो इस अपेक्षा सोना है वो कड़ा नहीं है, और कड़ा है वो, लेकिन फिर भी कड़ा अलग हो, सोना अलग हो, ऐसा नहीं। तो सापेक्ष देखें तो किसी अपेक्षा उनमें भेद है, लेकिन जो भेद है ना वो सिर्फ संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन संबंधी भेद है, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है। बात समझ में आ रही है? ऐसे आत्मा और उसकी पर्याय ये दो अलग अलग चीज नहीं है। अब आप ये तो कड़े की बात समाप्त, सोना वोना छोड़ो। अब बताओ आपको आत्मा ढूंढना है, कहाँ ढूंढोगे मुझे बताओ, कहाँ मिलेगा? देखो हमारा प्रयोजन तो यही है ना, आत्मा को ढूंढना। कहाँ ढूंढोगे आप बताओ? जो समझ में आता है आपको वो जवाब दो, क्योंकि जब इतने सारे ऑप्शन होंगे फिर हम उनमें से छाटेंगे। आप ही छाटना, सबके उत्तर आने चाहिए जैसा जिसको समझ में आता है, क्योंकि हम सबका उद्देश्य तो एक ही है ना, उस आत्मा को प्राप्त करना। नहीं तो हम यहाँ क्यों आए, क्यों पढ़े? तो आत्मा कहाँ मिलेगा बताओ? जानना जानना है वहाँ आत्मा बराबर। क्यों? सब सहमत है ना कि जहाँ जानना जानना है, क्योंकि उसका लक्षण उसी से पकड़ में आएगा।
लेकिन अब ये जानना जानना कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा और अभी नीचे आना है। तो अब ये जानना जानना कहाँ मिलेगा? यहाँ ढूंढूं कि यहाँ ढूंढूं कि इसमें ढूंढूं कि समय सार में ढूंढूं? कहाँ? थोड़ा सा आप नजदीक आओ। हाँ, यहाँ ढूंढोगे अभी। ऐसी थोड़ी आचार्यों ने इसको जीव कहा है, और ऐसी थोड़ी आप इसमें अपना तुकिए बैठे हो। उनमें कहाँ मिलेगा? देखो, उन्होंने कहा संसारिणो मुक्ताश्च, कि जीव कहाँ मिलेगा? या तो संसारी या मुक्त। फिर उन्होंने कहा संसारिणस त्रस स्थावरा, कि संसारियों में भी त्रस और स्थावर जीव है। फिर उन्होंने कहा द्विइंद्रियादय त्रसः, कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीव ये त्रस हैं। पृथ्वी अब तेज वायु वनस्पत क्या है? पृथ्वी अब तेज वायु वनस्पत्य स्थावरा, कि ये स्थावर है। तो यही मिलेगा जीव, इससे बाहर मत ढूंढना, तिजोरी में मत ढूंढना, मंदिर में मत ढूंढना, ग्रंथों में मत ढूंढना। कहाँ ढूंढना? कि जहाँ आचार्यों ने बताया वहाँ जीव है। तो उसकी दया भी पलवाते हैं आपको, है ना? उसको भी देखना जीव है, क्योंकि उसके दया पालने के लिए। और सुखी होना है तो वो जीव कहाँ मिलेगा? मनुष्य त्रियंच नारक देव, इस दशाओं में ही मिलेगा। तो मैं मनुष्य हूँ ना, तो यही मिलेगा। और ये जो मेरा शरीर है इसके बाहर नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। तो देखो कितना सीमित कर दिया, कहाँ खोजता फिरता था तो यह सीमित कर दिया। अब यहाँ कहाँ मिलेगा? बताओ कहाँ है? इसके अंदर है? ये अंदर नहीं भाई साहब, इसके कण कण में आत्मा है, एक एक प्रदेश में। नहीं तो आपको यहाँ फील ना हो टच होने पे। अगर यहाँ आत्मा के प्रदेश ना हो तो आपको टच करने पर फील ना हो। दो जगह नहीं है, चेतना का काम चल रहा है ना, दो जगह नहीं है साहब। नखों में और केशों में। और नखों में भी कहा तो बढ़ेगा आपको। कि जो आगे बढ़ते हैं, और ऐसे केसों में भी जो आगे बढ़ते हैं, उनमें नहीं है। और इस पर हल्की सी एक पतरे जैसी एक खाल होती है कि जिसको भी टच करने पे आपको सेंसेशन ही नहीं होता, डेड स्किन जिसको कहते हैं, वहाँ नहीं है चेतना। बाकी तो पूरे में चेतना पसरी हुई है, कोई ऐसा भेद नहीं है जैसे सोचता है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। इसको क्या लगता है एक ज्योति का प्रकाश है और ये शरीर अलग है, उसमें जाके भर दिया उसको। कि भाई साहब माँ के गर्भ में जब जीव आता है तो वो उद्गल स्कंद होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि वो अल्ट्रासाउंड में नहीं आ सकता, किसी रिपोर्ट में नहीं आ सकता। समझ में आया? वहाँ जीव आता है, और जैसे जैसे वो पुद्गल के स्कंद उसमें बढ़ते हैं तो ऐसे वो आत्मा के प्रदेश भी फैलते हैं, विस्तार को प्राप्त होते हैं। समझ में आया? तो ये तो दूध और पानी की तरह मिला हुआ एक एकम एक है। ऐसी थोड़ी मिथ्या बुद्धि चल रही है अनादि की, क्योंकि इसको लगता है कि देखो मैंने खाया, चखा, मैंने छुआ, ये सब हाथ मेरे हैं, क्योंकि सारी सेंसेशन इससे हो रही है। तो इस तरीके से चलेंगे तब इसको मैंने आचार्यों ने समझाया इस तरीके से ही, नहीं तो फिर ये इतना समझाने की जरूरत ही नहीं थी। यद्यपि समझने का खेल तो एक छोटा सा है कि तो भगवान आत्मा है, लेकिन इतने से समझ में आ जाए तो फिर हाँ तो एक चीज है, लेकिन उस एक चीज के लिए सब समझना पड़ेगा। और इतनी सी भी आ जाती है, लेकिन किनको आती है कि जिन्होंने पिछले भवों में खूब समझा है, समझ में है, उनको 1 मिनट में समझ में आ जाती है। तो उनको देख के मत समझना कि ऐसी हमें आ जाएगी, चुटकी हो जाती। टोडरमल जी लिखते हैं कि किसी के अगर गड़ा हुआ धन निकल आया तो उसको देखकर तुम प्रमादी मत हो जाना कि हमारे भी गड़ा हुआ निकल आएगा, भूखों मरोगे। तो शेर को 2 मुनिराजों के संबोधन मात्र से सम्यक दर्शन हो गया, तो तुम ये मत सोच के बैठना कि मुझे भी ऐसे ही हो जाएगा, क्या पढ़ना क्या समझना। राजमार्ग तो यही है, क्या वस्तु के स्वरूप को समझो। कि अब देखो सब जगह से हटकर कि पैसे में नहीं मिलेगा, भोजन में नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब यहाँ आगे का भेद ज्ञान करें कि अब इनमें से कि कोई चीज़ ऐसी है कि जो इसमें चली जाती है और ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही रहता है, तब तो कोई इसमें काम नहीं होता जानने का देखने का। तो इसी में मिली हुई एक कोई एक ऐसी अलग शक्ति है कि जो जानने देखने रूप है। तो ऐसी जो जानने देखने रूप शक्ति है वो मैं हूँ। समझ में आया? तो द्रव्य और पर्याय का आप थोड़ा विचार करना, और जब जैसा विषय चलेगा
तो उसकी चर्चा थोड़ी थोड़ी आती रहेगी, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर सर दर्द हो जाएगा, है ना। इतना भारी बोझा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने को ना सुधार की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। माने मैं जितना जानता हूँ वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, अभी तो उसके अलावा अथाह अगाध समुद्र है जिनवाणी। और हमारे यहाँ जो होता है ना वो सर्वथा सत्य कुछ नहीं होता, सब सापेक्षिक सत्य होते हैं। समझ में आया? कि जिनवाणी पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। सच्ची बात है कि झूठी बात? सापेक्षिक है कि 1-1.5 घंटा चले तो बड़ा आनंद आता है, उससे ज़्यादा चले तो फिर खेद होने लगता है, ये पंडित तो फालतू है, इन्हें तो खाना नहीं, हमें तो घर जाके बनाएंगे फिर खाएंगे, है कि नहीं? बताओ, सबके परिणाम बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते? 2 दिन विधान जब 12 से ऊपर टाप गया तो वक्ताओं को भी माफ़ी मांगनी पड़ी अगले दिन। कितनी कंप्लेंट्स आई होंगी। आप समझो कि जो आनंद की चीज़ है वो सर्वथा आनंद की नहीं है, अपेक्षा है ना कि हाँ 8 से 9 तो आनंद देता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आनंद घटता जाता है और दुख बढ़ता जाता है। तो हर एक बात वो किसी न किसी अपेक्षा से। तो जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जान अनन्य। तो जो द्रव्य जिन गुण पर्यायों से उपजता है वो उन गुण पर्यायों से अभेद है, एकम एक है। अभी तो इतनी बात कह रहे हैं, जैसे कड़ा, जैसे सोना अपनी कड़े आदि पर्यायों से उत्पन्न होता है, तो वो कड़े आदि से अभेद है, एकम एक है, अलग अलग नहीं है। तो इससे क्या सिखाएंगे इतनी मेहनत करके? कि इतनी मेहनत करके समझाएंगे कि द्रव्य तो होता है कर्ता और पर्याय होती है उसकी कर्म। तो कर्ता कर्म अभिन्न होते हैं, अभेद होते हैं, अलग अलग नहीं होते कि मैं कर्ता और दूसरा पर द्रव्य मेरा कर्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इस बात की चर्चा फिर कल करेंगे, टाइम अधिक हो गया है। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के